Good morning everyone. As we all know that in yesterday video we are talking about coordination and its feature. Okay, today we are going to the next topic and our next topic is coordination as an essence of management. Let's start with it. An important question is always arises regarding coordination, that it can be said, it can be considered as sixth function of management like other functions planning, organizing, staffing, controlling, directing. ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो है या कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग जो है ये एक कन्फ्यूज़न आप कह सकते हो या एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आप कह सकते हो हमेशा से रहा है किसके बीच में, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स के बीच में, क्योंकि कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट का कहना था कि वी कैन कंसीडर कोऑर्डिनेशन एज द सिक्स्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. जैसे हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं तो देर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: planning, organizing, staffing, controlling, directing. But some says that we can consider coordination also as a function of management. So in this context we can say, if we talk about traditional management, okay, if you are talking about the traditional approach या जो traditional management experts हैं like Fayol है, Allen है, ठीक है, these all consider coordination as a sixth function. ये सब क्या मानते थे कि कोऑर्डिनेशन क्या है, एक छठा फंक्शन है किसका, मैनेजमेंट का. जबकि इफ़ वी कंसीडर अबाउट द मॉडर्न अप्रोच या अगर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न मैनेजमेंट एक्सपर्ट देन वी कैन से दैट दे आर नॉट कंसीडर कोऑर्डिनेशन एज अ सेपरेट फंक्शन. वो कोऑर्डिनेशन को एक सेपरेट फंक्शन जो है वो नहीं मानते थे, ठीक है. अ मेजर रोल इन ऑल द अदर फंक्शंस, दे कंसीडर दैट कोऑर्डिनेशन जो है वो एक मेजर रोल प्ले करता है किस में, हर एक फंक्शन में. मतलब if you are doing planning then you need coordination, if you are doing organizing then you need coordination. So they are thinking that coordination is not a sixth function, perhaps it is a it has an important role in every functions which is performed in organization. Or we can say that coordination is needed in every function, कि coordination जो है वो हर जगह पे चाहिए होता है. and so that और इसीलिए कोऑर्डिनेशन इज़ कंसीडर्ड एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट नॉट अ फंक्शन. और इसीलिए कोऑर्डिनेशन को क्या माना जाता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. एसेंस यानी कि ज़रूरत, मैनेजमेंट क्या है, एक ज़रूरत है किसकी, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक ज़रूरत है किसकी, मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट का एक फंक्शन नहीं है. एंड फॉर प्रूविंग दिस वी हैव सम फॉलोइंग पॉइंट्स. तो वी आर प्रूव्ड हेयर with the following discussion that why coordination is needed at every function and not treated as a separate function. So let's start with the first discussion point. The first point is coordination and planning. If we are talking about planning, then while performing the function of planning, coordination form the center of thinking of a manager. Planning is don't keeping in mind that various activities being performed by different department in an organization. देखिए ये कह रहे हैं while we are performing the function of planning, जब भी एक मैनेजर क्या कर रहा है, प्लानिंग फंक्शन जो होता है उसको परफॉर्म कर रहा होता है, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो उसका सेंटर ऑफ थिंकिंग होता है. बिकॉज as a manager he know that in the planning also he have to take various steps, he have to complete various activities, and for being perform these activity in different departments all the need is coordination. देखो आपने फंक्शन, जब मैंने आपको बताया था प्लानिंग फंक्शन, तो मैंने आपको स्टेप्स बताए थे जिनसे आप क्या करते हैं, प्लानिंग जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हो. जैसे सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमिसेस, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन. तो ये सारे पॉइंट हैं, दीज आर द एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड. और ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए वी नीड कोऑर्डिनेशन. बिकॉज ये सारी की सारी एक्टिविटी जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है वो मिल के क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे. और जहाँ लोग ज़्यादा हैं काम करने वाले, वहाँ डेफिनेटली दे नीड कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट द प्लेस ऑफ प्लानिंग. नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट. If we are talking about coordination and organizing, the second function, while performing organizing function, the manager has to make effort to establish coordination among the various departments as well as the various people working in the same department. अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की, तो उसमें हमने बताया था आपको दैट वी आर क्रिएटिंग अ फिजिकल स्ट्रक्चर, वी आर क्रिएटिंग सम पोस्ट, ठीक है. और जब आपने वो पोस्ट तैयार की हैं, आपने वो जो एफर्ट्स लगाए हैं, तो आपने देखा होगा
कि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तैयार करते हैं उस फिजिकल स्ट्रक्चर में, और उन डिफरेंट डिपार्टमेंट का एक साथ काम करना तभी पॉसिबल होता है व्हेन कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट देयर. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल दैट sorry, in one department various people are working. Okay, in one department various people are working. So if we want that every person work together, every person help each other, then we need coordination, because we have to establish coordination between all the persons who are working in other departments and in a same department. So we can say that coordination is also needed at organizing function. Now come to third point. The third point is coordination and staffing. If we are talking about staffing function, so as we all know, while performing the function of staffing, manager efforts to fill all the positions with the capable and experienced people so that work may proceed without any hurdle, and it can be possible because of coordination. ये कह रहे हैं while performing the function of staffing, जब staffing function perform किया जा रहा होता है तो manager के effort किस चीज़ के लिए लगते हैं? To fill the positions, okay, या to fill the post which वी आर मेंटेन इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जब हमने फिजिकल स्ट्रक्चर तैयार किया था तो वहाँ पे हमने कुछ पोजीशंस बनाई थी, और वो जो पोजीशंस हैं उसको कैपेबल और एक्सपीरियंस पीपल के साथ फिल करने का काम किस में होता है? स्टाफिंग में. एंड दिस ऑल्सो डन बाय द मैनेजर विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन दे आर ऑर्गेनाइज interviews, recruitment, and when more than one people are there who are going to recruit, who are going to select the people, so उन सब के सब लोगों के बीच में क्या होना ज़रूरी है? कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन होगा वहाँ पे तभी क्या पॉसिबल होगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं वो ये इन्फॉर्म कर पाएंगे कि हाउ मेनी वर्कर्स दे रिक्वायर्ड. ठीक है, उसके बाद हाउ वट इज़ द क्वालिफिकेशन दे नीडेड इन दोज पर्सनस. तो ये ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन वहाँ पे भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन स्टाफिंग फंक्शन जो है दैट ऑल्सो कांट बी पॉसिबल. एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, इन कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग. In directing function, while issuing order or instructions, manager has to keep in mind the effect they will have on other people, and manager always try to avoid negative adverse effect. To think like this is nothing but a part of coordination. ये कह रहे हैं जब हम डायरेक्टिंग फंक्शन करते हैं, एज यू ऑल नो इन डायरेक्टिंग फंक्शन व्हाट वी हैव डन, इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर. ठीक है, तो जब भी ऑर्डर इशू किए जाते हैं या इंस्ट्रक्शंस इशू की जाती है बाय द मैनेजर, तो कीप इन माइंड, वो हमेशा ध्यान में क्या रखता है? दैट इफेक्ट, कि वो जो ऑर्डर है या इंस्ट्रक्शन जो वो इशू कर रहा है, दे विल हैव ऑन अदर पीपल, कि उनका जो है वो दूसरे लोगों पे इफेक्ट पड़ेगा. क्योंकि जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, आप किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली दे इफेक्ट द अदर पीपल. तो मैनेजर ऑलवेज ट्राई, मैनेजर हमेशा क्या कोशिश करता है? दैट दे शुड नॉट बी नेगेटिव और एडवर्स. वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? ना तो नेगेटिव होने चाहिए और ना ही एडवर्स होने चाहिए. और व्हेन मैनेजर थिंक अबाउट इट, जब भी मैनेजर इस चीज़ के बारे में सोचता है तो वो सिर्फ क्या कर रहा होता है? कोऑर्डिनेशन बैठा रहा होता है अपने और एम्प्लॉयज़